दोस्तों, विधानसभा सीरीज में आज बात होगी रक्सौल विधानसभा सीट की। रक्सौल एकदम भारत नेपाल का बॉर्डर, बड़ा व्यस्त इलाका है। मतलब शहर वहाँ का इतना व्यस्त है कि हमेशा आप कभी भी जाइएगा तो सड़क जाम से आपको गुजरना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल बॉर्डर, कहने को इंटरनेशनल बॉर्डर, कोई पोखरा टपिएगा आप नेपाल पहुँच जाइएगा, सड़क मार्ग से भी आप नेपाल पहुँच सकते हैं। नेपाल से आना जाना वहाँ इतना आसान है जैसे हम बिहार में एक जिला से दूसरे जिला में टपते हैं। अब रक्सौल विधानसभा की हम चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ के जो सबसे बड़े नाम, सबसे मतलब रॉबिन हुड चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी का रहा, अजय कुमार सिंह 4 बार विधायक रहे, 4 बार विधायक बने। लेकिन पिछली बार 2020 में जबकि उनका टिकट काटा गया और प्रमोद सिन्हा को टिकट दिया गया तो कई भाजपा के कार्यकर्ता नाराज भी हो गए थे, कई लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके बावजूद एकदम आराम से वहां से प्रमोद सिन्हा जीत गए। तो दोस्तों, जब हम चर्चा कर ही रहे हैं रक्सौल विधानसभा की तो आपको एक बड़ा सनसनीखेज खबर आज हम देंगे। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व उपाध्यक्ष, बिहार सरकार के मंत्री रहे और नीतीश कुमार के एकदम खास नेता जो है वो आरजेडी के संपर्क में है कि उनको रक्सौल से टिकट दिया जाए। 2 बार विधायक रहे हैं नरकटिया के, 2 बार बताएंगे आप। लेकिन दोस्तों, पहले हम 2010, 2015 और 2020 की चर्चा करेंगे कि क्या कारण है कि पिछले 20-25 सालों से लगातार रक्सौल सीट जो है वहां पर बीजेपी जीतते जा रही है। अजय कुमार सिंह, देखिए 1985 तक रक्सौल विधानसभा जो है वो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और रक्सौल की क्या पूरे बिहार के ज्यादातर विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ ही हुआ करता था। लेकिन जब से समाजवाद की राजनीति आई, भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ, उसके बाद कांग्रेस धीरे धीरे रसातल और फिर पताल पे चली गई, मतलब बेसिक खत्म हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट इतनी आसान क्यों है? वैसे तो पूरा चंपारण ही है गढ़ बीजेपी का। 2 कारण है दोस्तों। पहला तो वहां पे वैश्य वोट बहुलता है और दूसरा जो प्रमुख कारण है वो राष्ट्रीय जनता दल के अंदर इतना वहां बगावत है कि अगर एक प्रत्याशी को टिकट दिया जाए तो दूसरा निर्दलीय लड़ जाता है। अब 2010 में यही हुआ, 2015 में यही हुआ, 2020 में भी यही हो गया। निर्दलीय लड़के ये सुरेश यादव जो है वो करीब दोस्तों 28,000 वोट ला दिए, हार गए आरजेडी वहां पर। आंकड़े पहले आपको बताते हैं, फिर संभावित प्रत्याशी का भी हम पूरा जिक्र करेंगे और वो कौन चेहरा है जो जदयू में होने के बावजूद टिकट आरजेडी से चाह रहा है। आते हैं उस पर, चलिए पहले जरा आप दोस्तों स्क्रीन पर नजर डालिए। अब 2020, 2015, 2010 की पहले बात करते हैं। 2020 में क्या हुआ? बीजेपी से प्रमोद सिन्हा लड़े, 80,989 वोट लाए। कांग्रेस पार्टी वहां लड़ी, कांग्रेस पार्टी से राम बाबू प्रसाद यादव लड़े जो कि 2010 में भी लड़ चुके हैं आरजेडी के सिंबल से और अब फिर आरजेडी में आ गए हैं। अब इनके साथ क्या हुआ? 44,056 वोट आया और सुरेश यादव यहां से लड़ गए चूंकि वो भी आरजेडी में थे और वो भी टिकट चाह रहे थे कि कांग्रेस से मिले, नहीं मिला, निर्दलीय लड़ लिए। 28-29,000 वोट ला दिए बीजेपी वहां पर क्लीन स्वीप करके, एकदम बिना ट्रबल का बीजेपी वहां पर जीत गई। अब 2010 में क्या खेल हुआ? 10 में भी तो खेल हुआ, 2015 में, माफ कीजिएगा, पहले 15 में बता देते हैं आपको। वहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के अजय कुमार सिंह लड़ रहे थे, 64,731 वोट लिया है, 64,731। लेकिन आरजेडी को कितना वोट आया वहां पे? 61,562, 61,562। और ये तीसरा नाम देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, श्याम बिहारी प्रसाद। कौन है श्याम बिहारी प्रसाद भाई? इनके बारे में थोड़ा पहले जान लीजिए। ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड पूरा बिहार जानता है। आईजीआईएमएस में इतना बड़ा मंत्री थे ब्रिज बिहारी प्रसाद, उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके सहोदर भाई श्याम बिहारी प्रसाद है और श्याम बिहारी प्रसाद यहां पर 2015 में निर्दलीय लड़ गए थे और क्या हुआ? 29,000 के आसपास ये वोट, 21,000 के आसपास ये वोट ले आए थे, माफ कीजिएगा 21,691 वोट और यहां पर फिर बीजेपी जीत गई। 2010 में भी यही हुआ। लोजपा लड़ रही थी तब विपक्ष के तौर पर और कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही थी। अब लोजपा दोस्तों राजनंदन राय जो है उन्हें 38,559 वोट आया और राम बाबू प्रसाद यादव जो 2020 में कांग्रेस के सिंबल पर लड़े, वो तब भी कांग्रेस से ही लड़ रहे थे, उन्हें 9,691 वोट आया। लेकिन अब राम बाबू प्रसाद यादव जो है वो आरजेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप खेल समझ रहे होंगे। एक तो वैश्य बाहुल इलाका है, जाति समीकरण आपको हम शॉर्ट में बता देते हैं दोस्तों। देखिए करीब 2,93,000 वहां पर मतदाता है, मतलब लगभग 3 लाख। अब इसमें 22% के आसपास अकेले मुसलमान हैं, 22%। इसमें आप दोस्तों 15% यादव जोड़ दीजिए,
तो 37% MY है, फिर भी गड़बड़ा जाती है। कारण है कि जो 20% वहां पर वैसे वोटर है वो एक तरफा बीजेपी को वोट करता है, एक तरफा। बाकी पिछड़ा तो है ही नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ, तो वो खेल वहां पर हो जाता है। तो इस बार तेजस्वी यादव दोस्तों कुछ वहां पर स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं। चलिए, ये तो हुई आंकड़ों की बात। अब महागठबंधन से कौन प्रत्याशी होगा, पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर बीजेपी पर हम आएंगे। अब जहां तक दोस्तों महागठबंधन की बात है, तो महागठबंधन से दावेदार तो आपको दिख ही रहे होंगे। रामबाबू प्रसाद यादव दावेदार हैं भाई, आरजेडी ज्वाइन किए हुए हैं अभी। सुरेश यादव हैं, पूर्व में लड़ चुके हैं, बड़ा मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं, सब लोग रेस में हैं। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि अब तक वहां पर आरजेडी जो प्रयास कर रही थी उसमें असफल रही है। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, मंत्री बिहार सरकार में रहे, 2 बार नरकटिया से विधायक, यही श्याम बिहारी प्रसाद जो अभी भी जदयू में है, लेकिन हम तक जो खबर है दोस्तों वो हम बता रहे हैं, आरजेडी से ये लगातार संपर्क में है और आरजेडी से ये टिकट इस बार चाह भी रहे हैं। अब देखिए, अगर इनको टिकट मिलता है तो क्या खेल होगा। अगर टिकट मिलता है तो देखिए, एक तो ये वैश्य हैं, कलवार जाति से आते हैं, वैश्य वोटों का वहां पर होगा टूट, और वैश्य वोट अगर टूटा तब आरजेडी के लिए वहां पर जीतने की संभावना बढ़ जाएगी, जीतने की एक उम्मीद जगेगी। MY तो है, लेकिन वैश्य वोट वहां पर बड़ा खेल करता है। अब यहां पर एक और है कि ये अगर लड़ जाए श्याम बिहारी प्रसाद, और साथ ही साथ दोस्तों अगर वहां पर यादव प्रत्याशी चाहे रामबाबू यादव हो या सुरेश यादव हो, वो मैदान में ना आए, या ये भी हो सकता है कि अगर दोनों मैदान में आए तो यादव भी अगर एक मुस्त मन बनाकर सिर्फ आरजेडी को वोट करे तो शायद वो सीट आरजेडी निकाल सकती है। क्योंकि अगर यादवों का वोट टूटा, बिखरा, जिस तरीके से 2010 में बिखरा, 2015 में, 2020 में, तो फिर वहां पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी तरीके से वहां पर लीड ले लेगी। लेकिन सबसे जो चौंकाने वाली खबर है कि नीतीश कुमार के इतना करीबी नेता श्याम बिहारी प्रसाद को लेकर खबर है कि वो आरजेडी के लगातार संपर्क में है और चाहते हैं कि उनको वहां से टिकट मिले। देखिए, 2 बार विधायक रहे नरकटिया से, और उस इलाके में मतलब ब्रिजबिहारी प्रसाद की जो धर्मपत्नी है वो शिवहर से 2 बार MP रही, सांसद रही। इस बार उनका टिकट कट गया, वो टिकट सीट जेडीयू को चला गया, तो लवली आनंद वहां से चुनाव लड़ गए। तो दोस्तों, श्याम बिहारी प्रसाद को लेकर बड़ी चर्चा है पॉलिटिकल गैलरीज में कि उनको वहां से इस बार प्रत्याशी बनाया जा सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में अजय कुमार सिंह का टिकट क्यों काटा था भाई? उम्र के चलते। अभी अजय कुमार सिंह 75 साल के हो चुके हैं, तो ये तय है कि वो वहां से प्रत्याशी नहीं बनेंगे। प्रमोद सिन्हा प्रयास कर रहे हैं, प्रमोद सिन्हा वहां से प्रयास कर रहे हैं, खूब प्रयास में है, चूंकि विधायक हैं भी और संभावना भी जता रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगा। लेकिन प्रमोद सिन्हा के साथ कई विवाद भी जुड़े हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो लगातार सर्वे करवा रही है, जो इंटरनल सर्वे हो रहे हैं, उसमें बड़ा निगेटिव फीडबैक लेकर मिला है प्रमोद सिन्हा को, कुशवाहा जाति से है, और प्रमोद सिन्हा को हो सकता है इस बार ऑल्टर किया जाए। दोस्तों, मैंने आपको एक स्टोरी किया भी था, बताया भी था, आपने वो खबर देखा होगा। 32 सिटिंग विधायकों का टिकट भारतीय जनता पार्टी इस बार चटका सकती है, काट सकती है। 32, जिसमें एक सीट रक्सौल भी हो सकता है। क्योंकि प्रमोद सिन्हा के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा गया तो शायद इस बार रक्सौल निकालना बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं होगा। तो वहां से प्रत्याशी कौन हो सकता है? देखिए, चूंकि कुशवाहा जाति से है, कोयरी जाति से आते हैं प्रमोद सिन्हा, तो कोयरी जाति से ही एक और प्रत्याशी है वहां पर, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो पटना का दफ्तर है, वहां के प्रदेश जो कार्यालय है उसके दफ्तर प्रभारी हैं, मतलब कार्यालय प्रभारी हैं बीजेपी दफ्तर के, जितेंद्र कुशवाहा। जी हाँ दोस्तों, जितेंद्र कुशवाहा जो है वो मैदान में है। अब जितेंद्र कुशवाहा को लेकर जो चर्चा है, जितेंद्र कुशवाहा पूरा एड़ी चोटी का दम लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे। लेकिन एक और महिला प्रत्याशी मैदान में है, वह समाज से आती है, बनिया समाज। जी हाँ दोस्तों, ज्योति राज गुप्ता। अब ज्योति राज गुप्ता कौन है? महिला मोर्चा जो है उसके जिला अध्यक्ष है, मतलब जिला अध्यक्ष है महिला मोर्चा की ज्योति राज गुप्ता। ज्योति राज गुप्ता दोस्तों वैश्य समाज से आती है, और चूंकि वैश्य का वहां पर बोलबाला है भाई, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए बीजेपी से अभी फिक्स नहीं है, ये संभावित नाम है जो मैं आपको बता रहा हूं,
लेकिन यही 2-3 नामों में से एक नाम फाइनल होना है, क्योंकि और ज़्यादा लोग जो मैदान में हैं भी उनका वहाँ बहुत वर्चस्व नहीं है जिस पर पार्टी ध्यान दे। और बीजेपी जो सर्वे करा रही है उसमें इन संभावित नामों पर ही चर्चा है। तो आइदर इट विल बी जितेंद्र कुशवाहा या फिर और ज्योति राज गुप्ता, और नहीं तो फिर प्रमोद सिन्हा का टिकट रिपीट भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों खबर है कि आरजेडी इस बार खेल करेगी। तेजस्वी यादव हर एक वो सीट चिन्हित किए हुए हैं जहां पर उनकी पार्टी पिछले 10 साल 15 साल से नहीं जीत रही है, और उसको लेकर एक अलग स्ट्रैटेजी बन रही है राष्ट्रीय जनता दल के अंदर, कांग्रेस के अंदर, महागठबंधन के अंदर। देखिए रक्सौल वो सीट है दोस्तों जहां पर अब तक 17 बार विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसमें 8 बार तो अकेले कांग्रेस जीती है, 6 बार बीजेपी जीती है, 2 बार वहां पर जनता दल जीती है, समाजवादी पार्टी भी वहां पर जीती है, सोशलिस्ट पार्टी। तो कुल मिला जुलाकर रक्सौल को लेकर बहुत ज़्यादा दाव पेच नहीं फंसा है। आरजेडी से ज़्यादा उम्मीद है कि बृज बिहारी प्रसाद के भाई श्याम बिहारी प्रसाद, जो पूर्व मंत्री भी रहे, बिहार सरकार के विधायक भी रहे हैं, एक जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं, उनको टिकट मिल सकता है। और अगर नहीं मिला तो फिर रामबाबू प्रसाद यादव जो है वो दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पर वहाँ पर सुरेश यादव चल रहे हैं। और बीजेपी से मैंने तो आपका संभावित नाम बता ही दिया, तो अब देखिए क्या होता है। लेकिन कुल मिला जुलाकर जो स्थितियां हैं वो रक्सौल में यही है कि बीजेपी का एक ऐसा दुर्ग है जिसको इस बार तेजस्वी यादव भेदना जरूर चाहेंगे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। अगर आप भी रक्सौल से हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या माहौल है विधानसभा का, किस तरह से हम लोग आएंगे, रक्सौल भी आएंगे, हर एक विधानसभा में जाना भी है। चलिए फिलहाल चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।